नमस्कार। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अहंकार पर भक्ति की जीत की कहानी नहीं है। या अधर्म पर धर्म की। हाँ बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है विष्णु के एक ऐसे अवतार की जो बड़ा अजीब था। न पूरा इंसान, न पूरा जानवर। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की गाथा। तो आज हम इसी पौराणिक कथा की तह तक जाएंगे, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सीधे सतयुग में ले जाएगी। बिल्कुल, और इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब जहां से ये सब शुरू हुआ। अच्छा। देखिए, सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसे चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति है धर्म। और धर्म की इसी बुनियाद पर देव और दैत्य दोनों का जन्म हुआ, कश्यप ऋषि के वंश से। और यहीं से वो टकराव शुरू हुआ। हाँ, यहीं से धर्म और अधर्म के बीच पहला बड़ा टकराव शुरू हुआ। दिति के दो बेटे हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप इस संतुलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे। अच्छा, तो ये कहानी हिरण्यकश्यप से भी पहले उसके भाई हिरण्याक्ष से शुरू होती है। कहते हैं वो इतना ताकतवर और अहंकारी था कि उसने पूरी पृथ्वी को ही उठाकर समुद्र में छिपा दिया। हाँ, तब विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा, आधा सुअर आधा इंसान। और एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक और बड़े तूफान की नींव रखी गई थी। सही कहा। असल में हिरण्यक्ष की मौत ने हिरण्यकश्यप के अंदर बदले की आग जला दी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। हाँ, यही समझना जरूरी है। वो सिर्फ विष्णु को हराना नहीं चाहता था, वो विष्णु के होने के विचार को ही मिटा देना चाहता था। मतलब वो ईश्वर नहीं बनना चाहता था। वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट से भी ऊपर उठना चाहता था। वो चाहता था कि ब्रह्मांड का हर नियम, पूजा का हर विधान, आस्था का हर केंद्र, सब कुछ सिर्फ उसी पर आकर खत्म हो। ये था उसका अहंकार का स्तर। और इसी अहंकार ने उसे ये यकीन दिलाया कि वो प्रकृति के सबसे बड़े नियम यानी मृत्यु को भी हरा सकता है। और इसी सोच के साथ उसने अपनी तपस्या शुरू की, है ना? बिल्कुल, वो जानता था कि विष्णु से लड़ने के लिए अमर होना पड़ेगा, और इसके लिए उसने ऐसी तपस्या की जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सब भूलकर सिर्फ एक मंत्र में लीन हो गया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कहते हैं युग बीत गए और उसकी तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोक कांपने लगे। देवताओं का सिंहासन डोल गया और आखिर में ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। और यहाँ पर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, वो वरदान। उसने सीधे सीधे अमरता तो नहीं मांगी। नहीं, शायद वो जानता था कि ये मुमकिन नहीं है। हाँ, यही उसकी चतुराई थी। उसने अमरता को शर्तों के एक ऐसे जाल में बुन दिया जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगे। उसने कहा, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में। अच्छा। न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में। सही। और न किसी इंसान से, न किसी जानवर से, और तो और न किसी अस्त्र से, और ना ही किसी शस्त्र से। एक मिनट, मतलब उसने हर मुमकिन लूपहोल बंद कर दिया था। ये तो एक तरह से अमरता का फूल प्रूफ प्लान था। बिल्कुल। तो नियम के अनुसार ब्रह्मा जी तपस्या का फल देने के लिए बाध्य थे। उन्होंने तथास्तु कह दिया, और बस वरदान मिलते ही सब कुछ बदल गया। पूरी तरह से। वो सिर्फ एक असुर राजा नहीं रहा, वो खुद को ब्रह्मांड का एकमात्र ईश्वर मान बैठा। उसने ऐलान कर दिया कि आज से विष्णु की पूजा अपराध है, यज्ञ बंद, मंदिर बंद। और मंदिरों में सिर्फ उसकी मूर्ति की पूजा होगी। हाँ, हर तरफ डर और अहंकार का राज था। अच्छा, तो एक तरफ हिरण्यकश्यप ये सब कर रहा था, लेकिन कहानी में एक और धागा जुड़ रहा था उसके परिवार में, खासकर उसकी पत्नी कयाधु के साथ। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने सोचा कि असुरों के वंश को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी रानी कयाधु का अपहरण कर लिया। उनका इरादा गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का था, ताकि एक और हिरण्यकश्यप पैदा ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने इंद्र को रोका। और नारद मुनि ने क्या कहा? यहाँ नारद मुनि का दृष्टिकोण देखने लायक है। उन्होंने कहा कि गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो एक संभावना है, वो भविष्य का संत हो सकता है। मतलब किसी का जन्म कहाँ हुआ है, इससे उसका भविष्य तय नहीं होता। सही। उनके संरक्षण में कयाधु उनके आश्रम में रहीं और वहां दिन रात सिर्फ नारायण नारायण का जाप और विष्णु भक्ति की कथाएं होती थीं। तो मतलब वो सारी भक्ति, वो सारे मंत्र गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुन रहा था। हाँ, वो ज्ञान उसके अवचेतन में उतर रहा था।
जन्म से पहले ही उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था के बीज पड़ चुके थे। और जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया प्रहलाद। वो राक्षस कुल में जन्मा, लेकिन भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा। तो जब हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या से लौटा तो उसने अपने बेटे को देखा। वो तो चाहता होगा कि उसका बेटा दुनिया का सबसे महान असुर योद्धा बने। जाहिर है, उसकी विरासत को आगे बढ़ाए। उसने प्रहलाद को असुरों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा। वहां उसे सिखाया गया कि सत्ता ही सत्ता है, बल ही धर्म है, और हिरण्यकश्यप ही ईश्वर है। हाँ, लेकिन जब प्रहलाद पढ़कर लौटा तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या सीखा? और प्रहलाद ने क्या जवाब दिया? प्रहलाद ने शांत भाव से जवाब दिया, पिताजी, सच्चा स्वामी, सच्चा सत्य तो केवल भगवान विष्णु है। ओह, ये सुनते ही तो हिरण्यकश्यप का दिमाग घूम गया होगा। बिल्कुल, अपने ही घर में अपना ही बेटा उसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम ले रहा था। ये तो दो विचारधाराओं का सीधा टकराव था। हाँ, एक तरफ हिरण्यकश्यप की दुनिया थी जहां शक्ति, नियंत्रण और मैं ही सब कुछ था। दूसरी तरफ प्रहलाद था जिसके लिए प्रेम, आस्था और समर्पण ही शक्ति थी। और हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की होगी, है ना? हर तरह से, प्यार से, गुस्से से, धमकी देकर। लेकिन प्रहलाद अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसका सिर सिर्फ भगवान विष्णु के आगे झुक सकता है। और यहीं से अत्याचार का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके बारे में हम सब ने सुना है। हाँ, उसने फैसला कर लिया कि अगर बेटा उसे ईश्वर नहीं मानेगा तो उसे जीने का कोई हक नहीं। और हर प्रयास के साथ प्रहलाद की भक्ति और मजबूत होती गई। और हिरण्यकश्यप का अहंकार और ज्यादा पागलपन में बदलता गया। सबसे पहले प्रहलाद को विष का प्याला दिया गया। और उसने पी लिया। उसने आंखें बंद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और जहर पी गया। कहते हैं वो विष अमृत बन गया। फिर उसे पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई। लेकिन वो विशाल हाथी भी प्रहलाद के पास आकर शांत हो गए और उन्होंने अपनी सूंड झुका दी, जैसे किसी दिव्य शक्ति को प्रणाम कर रहे हों। उसे फुफकारते सांपों से भरे गड्ढे में फेंका गया, लेकिन वहां भी वो सांप उसके चारों ओर ऐसे नृत्य करने लगे जैसे वो कृष्ण की मुरली सुन रहे हों। और सबसे मशहूर कहानी तो होलिका की है, हिरण्यकश्यप की बहन, जिसे आग में न जलने का वरदान था। हाँ, होलिका को आदेश दिया गया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ जाए। आग की लपटें उठी, लेकिन उस दिन अग्नि ने भी अपना धर्म निभाया। मतलब? अग्नि को पता था कि कौन वरदान का दुरुपयोग कर रहा है और किसकी आस्था सच्ची है। वरदान के बावजूद होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। एक मिनट, मतलब होलिका का वरदान भी पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं था? ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि उसका वरदान तब तक ही काम करता था जब तक वो अकेली आग में प्रवेश करती। किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग में बैठने पर वो वरदान निष्प्रभावी हो गया। वाह, ये दिखाता है कि दैवीय शक्तियां भी धर्म और इरादे से बंधी होती हैं। तो इन सब असफलताओं के बाद हिरण्यकश्यप का पागलपन और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को एक भारी पत्थर से बांधकर गहरे समुद्र में फेंक दो। इस बार उसे लगा कि कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन हुआ। हाँ, सागर की गहराइयों में एक दिव्य प्रकाश चमका और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद को बचाया और उससे वरदान मांगने को कहा। और यहाँ प्रहलाद की मांग इस कहानी का सार है ना? उसने शक्ति या बदला नहीं मांगा। उसने सिर्फ ये मांगा कि उसके मन से भक्ति का भाव कभी खत्म न हो और वो कभी भगवान को न भूले। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था में है। बिल्कुल, उसने परिणाम नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़े रहने की प्रक्रिया को ही वरदान बना लिया। ये शुद्ध भक्ति का शिखर है। तो इतने चमत्कारों के बाद भी हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया कहानी अपने अंत तक कैसे पहुंची? बिल्कुल नहीं, उसका अहंकार अंधा हो चुका था। एक दिन भरे दरबार में उसने प्रहलाद से अंतिम बार पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? मुझे दिखा, क्या वो इस खंभे में भी है? और उसने दरबार के एक स्तंभ की ओर इशारा किया। हाँ, प्रहलाद ने पूरी मासूमियत और विश्वास से जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो कण कण में है, वो इस खंभे में भी है। और ये सुनना था कि हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने अपनी गदा उठाई और चिल्लाया, तो मैं आज तेरे विष्णु और इस खंभे दोनों का अंत कर दूंगा। और उसने पूरी ताकत से उस खंभे पर वार किया। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो खंभा एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ बीच से फट गया और उसके अंदर से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो अद्भुत और भयानक था, जिसका सिर और पंजे शेर के थे लेकिन धड़ इंसान का। न वो पूरी तरह मनुष्य था न पूरी तरह पशु।
वो थे नरसिंह। और यहीं पर हिरण्यकश्यप के फूल प्रूफ वरदान की हर शर्त एक एक करके तोड़ी गई। ये तो जैसे कोई कॉस्मिक लीगल बैटल हो। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। हर शर्त का सम्मान करते हुए उसे निष्प्रभावी किया गया। जैसे समय, वो शाम का समय था, गोधूली बेला, न दिन था न रात। स्थान, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की देहरी यानी चौखट पर पकड़ा, जो न घर के अंदर थी न बाहर। और मारने वाले नरसिंह थे, जो न देवता थे न मनुष्य और न ही पशु। सही। वहाँ और उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश। और हथियार, अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। वाह नाखून न अस्त्र होते हैं न शस्त्र। वाह, मतलब ब्रह्मांड के नियमों ने अहंकार को हराने का रास्ता खोज ही लिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हिरण्यकश्यप मारा गया, खतरा टल गया, फिर भी कहते हैं कि नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। हाँ, ये कथा का एक बहुत गहरा हिस्सा है। उनका क्रोध सिर्फ हिरण्यकश्यप के लिए नहीं था, वो उस अधर्म, उस अत्याचार के प्रति था जिसने सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ दिया था। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप रहा था। देवता तक उनके पास जाने से डर रहे थे। ब्रह्मा, शिव, कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। तो फिर वो शांत कैसे हुए? तब देवताओं को याद आया कि जिस शक्ति ने इस अवतार को बुलाया है, केवल वही शक्ति इसे शांत भी कर सकती है, यानी भक्ति। इसे भक्त वत्सल रूप कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। भगवान अपने भक्त के स्नेह से बंधे होते हैं और केवल भक्त ही उनके सबसे विकराल रूप को भी प्रेम से शांत कर सकता है। तो प्रहलाद सामने आया। हाँ, वो छोटा सा बालक निडर होकर भगवान के उस भयानक रूप के सामने गया। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पिता के अधर्म के लिए जो होना था वो हो गया, अब कृपा करके शांत हो जाइए। हाँ, उसने कहा, आपका ये रूप देखकर मुझे डर नहीं बल्कि आपके रक्षक होने का एहसास हो रहा है। कहते हैं प्रहलाद के भक्ति भरे स्पर्श और शब्दों को सुनकर नरसिंह की अग्नि जैसी आंखें शांत हो गईं। उनका क्रोध करुणा में बदल गया। हाँ, उन्होंने प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरा और उसे धर्मपरायण राज्य का आशीर्वाद दिया। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो इसका सार यह है कि एक बच्चे की सच्ची और निडर आस्था अहंकार से बने सबसे बड़े साम्राज्य को भी गिरा सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राक्षस के वध की कहानी नहीं है, बल्कि उस विश्वास की ताकत की कहानी है जो हर तरह के अत्याचार पर भारी पड़ती है। और ये कहानी आज भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हाँ, सोचिए, एक पिता की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी थी कि उसका बेटा उसकी शक्ति और सत्ता की विरासत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन बेटे ने आध्यात्म और भक्ति का रास्ता चुना। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची विरासत क्या है? वो शक्ति और साम्राज्य जो एक इंसान के साथ ही खत्म हो जाता है, या वो मूल्य और आस्था जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को रास्ता दिखाते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है।